तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्ब्रेला एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि सीएसआरआई नेट गेट और आईआईटी जाम के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन का स्टेटमेंट है। इस रिएक्शन का स्टेटमेंट कहता क्या है? व्हेन अल्फा डायएज़ोकीटोन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू कीटीन by loss of dinitrogen with 1,2 rearrangement in presence of catalyst silver oxide as a catalyst. After ketene formation, ketene treated with weakly acidic nucleophile like water, ammonia, primary amine और अल्कोहल टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो हमने सबस्ट्रेट यूज़ किया है वो कौन सा सबस्ट्रेट है? तो अल्फ़ा डायएज़ोकीटोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। इसके कीटोन के बाजू में जो कार्बन रहते हैं वो अल्फ़ा कार्बन रहते हैं, और उसी अल्फ़ा कार्बन पे आप देख सकते हैं एक डायएज़ो कंपाउंड है। तो इसका नाम बना अल्फ़ा डायएज़ोकीटोन, क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन पे एज़ोकीटोन है, एज़ो कंपाउंड है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? अल्फ़ा डायएज़ोकीटोन। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है वो कौन सा है आपको? कीटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कीटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटीन जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट है। ये कीटीन का नामकरण देख सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर से दिखा है कीटोन, और कीटोन के कार्बन के बाजू वाला जो एडजेसेंट कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड है। मतलब कीटोन से ONA को रिप्लेस किया और वहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाया, तो यहाँ पे जो नाम बन गया वो कौन सा है? कीटीन। ये आपका इंटरमीडिएट है। तो उसके अलावा मैं कुछ आपको और एक चीज़ बताता हुआ चलूँ कि जब सपोज हमने वाटर एज ए वीकली एसिडिक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे यूज़ किया इंटरमीडिएट के साथ, कीटीन के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सपोज मैंने वहाँ पे अमोनिया ले लिया, तो अमोनिया का आप देख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? अमाइड है। और मैंने प्राइमरी अल्कोहल को यूज़ किया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एस्टर का मिलेगा। और मैंने प्राइमरी अमीन लिया, उसकी रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ की, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलता है। तो इस रिएक्शन का हम यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म और कुछ एग्जांपल इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। ऊपर जो मैंने लिखा है इसकी रिएक्शन है। तो देखिए, मैंने लिया अल्फ़ा डायएज़ोकीटोन। इसकी रिएक्शन मैंने हीट और HMU और कैटलिस्ट यूज़ किया। क्या है कैटलिस्ट? सिल्वर ऑक्साइड। तो इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जो इंटरमीडिएट मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? कीटीन का मिलेगा। तो यहाँ तक तो याद रखना है आपको। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और हीट और HMU के प्रेजेंस में आपको जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट मिलता है वो कौन सा मिलता है? कीटीन का मिल गया। अब कीटीन के बाद यहाँ पे जो आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसमें सपोज वाटर ऐड किया, तो आपको जो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सपोज इस इंटरमीडिएट में मैंने अमोनिया ऐड किया, तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? अमाइड मिलेगा। मैंने अल्कोहल ऐड किया तो एस्टर मिलेगा। और सपोज मैंने इसमें प्राइमरी अमीन ऐड किया तो आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलेगा। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा है। ये हो गई इसकी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है। उसके बाद हम इसका बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, मैकेनिज्म में समझने की बात है, बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है कि क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा। तो देखिए, हमारा जो एजो कंपाउंड है, ठीक है, ये एजो कंपाउंड पे जो नाइट्रोजन है, इस पर नाइट्रोजन पे कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव साइन होने की वजह से ये क्या करेगा? इस दोनों नाइट्रोजन में एक पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गई, तो इस कार्बन इस वाले कार्बन और इस नाइट्रोजन की जो पाई बॉन्ड हो वो क्या होगी? इस कार्बन पे शिफ्ट होगी। कौन से कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगी। आप देख सकते हैं, मैंने एरो करके दिखाया है। इस कार्बन पे जैसे शिफ्ट हो गई तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव आ गया नहीं, तो नेगेटिव साइन आने की वजह से इसका नाम बन गया। मतलब कार्बन पे जब नेगेटिव साइन आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कार्बा एनाइन कहते हैं। अभी कार्बा एनाइन यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा? ये यहाँ पे डायरेक्टली पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड, देखो बच्चों को क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे ये डायरेक्ट पाई बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे, तो कर सकते थे, याद रखना। बस ये समझने के लिए मैंने मैकेनिज्म को ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इस कार्बन ने यहाँ पे पाई बॉन्ड जैसे बनाया, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया, तो याद रखना कार्बन है और इस कार्बोनिल ऑक्सीजन और इस कार्बोनिल कार्बन में पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब ऑक्साइड बनाया उसने, अल्कोक्साइड बनाया। तो याद रखना ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है? कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव साइन। अल्कोक्साइड मतलब ऑक्साइड आयन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्या नेक्स्ट? यहाँ पे होती है रिएक्शन की मेन चीज़, कह सकते हैं आप रिएक्शन की रीअरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो आपको
नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन दिख रहा, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। ये जो बॉन्ड दिख रही है आपको, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे जैसी, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होगी ये हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि याद रखना इस कार्बन, जो कार्बन दिख रहा ये कार्बन और ये नाइट्रोजन की जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगी, और ये जो नाइट्रोजन जाते वक्त क्या करेगा, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया उसने उस इलेक्ट्रॉन को ये लेके चला जाएगा। जैसे चला गया तो ये N2 डाई नाइट्रोजन यहाँ पे लूज हो गया, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव साइन। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, आपको समझने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन को दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ये तो चला गया, हाँ यहाँ तक तो समझ में आया। तो नेक्स्ट होता क्या है, देखिए अब हमारा ऑक्सीजन तैयार है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है तो देखो यहाँ कब पाई बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन होगा, तो तभी इस कार्बन पे कार्बन पे पॉजिटिव साइन कब आएगा, जब आएगा तब हमारा आर ग्रुप यहाँ पे निकल जाएगा, आर प्लस के फॉर्म में, आर माइनस के फॉर्म में यहाँ से चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आर माइनस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा ना, इस कार्बन में पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगी इजीली। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनी, हमारा ये आर जो है यहाँ से क्या उठकर ये आर माइनस और ये इस कार्बन का प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। देख सकते हैं आप लोग मैंने दिखाई, तो यहाँ तक कंफ्यूज नहीं होना कि क्या क्या हुआ रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे आर इस वन कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 1-2 रीअरेंजमेंट, 1-2 शिफ्ट बोल सकते हैं आप, क्योंकि आर इस कार्बन से इस कार्बन पे क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो जैसे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट मिला वो कौन सा मिला, कीटीन मिला। ठीक है, इंटरमीडिएट कौन सा मिला, कीटीन मिला। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से उठकर, ठीक है, रफ करूँगा तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ से मैंने आर ग्रुप चला हुआ दिखाया, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में मैंने दिखाया एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ये आर आ गया, और इस ऑक्सीजन देख सकते हो। ठीक है, ये बना आपका कीटीन। कीटीन बनने के बाद क्या होता है, एक्चुअली हमारा जो कीटीन का जो कार्बोनिल कार्बन है ये एक्चुअली पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से, क्यों है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि याद रखना ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जैसे खींचेगा तो इस पर माइनस चार्ज, डेल्टा माइनस, और इस पर डेल्टा प्लस आता है। तो यहाँ पे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये जो कार्बोनिल कार्बन है हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो यहाँ पे एज ए डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ, जैसे यहाँ पे अटैक हुआ तो इस ऑक्सीजन इस कार्बन की पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, ऑक्सीजन पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। देखिए यहाँ तो नेगेटिव साइन आ गया, और इस कार्बन और इस वाटर के बीच में बॉन्ड बन गई, दिखाया मैंने यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव साइन। यहाँ तो समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे ये बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या, वापस हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है। जैसे पाई बॉन्ड बनाई तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, अल्कीन जो है हमारा डबल बॉन्ड वाला, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं। तो याद रखना इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, कौन सा, नेगेटिव साइन आएगा। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन आया तो देखिए मैं रफ कर दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया नेगेटिव साइन, और इस कार्बोनिल कार्बन और इस ऑक्सीजन वापस मैंने डबल बॉन्ड दिखाया। ठीक है, तो याद रखना एक कार्बानायन और यहाँ से एक H+। ठीक है, यहाँ से जो वाटर का जो है ना, यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये क्या बनेगा, CH बनाएगा, और आपका प्रोडक्ट तैयार। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, वाटर यूज़ किया। सपोज आपने यहाँ पे अमोनिया यूज़ करते तो आपको अमाइड फाइनल प्रोडक्ट मिलता, आपने अल्कोहल यूज़ किया तो आपको मिथाइल अल्कोहल यूज़ किया तो आपको एस्टर मिलेगा, इन्हीं अल्कोहल। ठीक है, सपोज आपने प्राइमरी अमीन यूज़ किया तो आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये होगा इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म कहीं पे अभी आपको एकदम फिक्स नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली इसका मैकेनिज्म ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग मैकेनिज्म कहीं सर ने कहीं टीचर ने एक्सप्लेनेशन किया है। तो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। तो इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा वो जो हमारी रिएक्शन है
एक्चुअली रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो इसकी रिएक्शन है, मतलब साइक्लिक में, ठीक है, साइक्लिक अल्फा डायजो कंपाउंड में हम इस रिएक्शन को देखेंगे। तो अब बात करेंगे हम इसके रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। तो एक्चुअली ज़्यादा डरने की कुछ बात नहीं है, बस क्या होता है रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। सपोज़ रिंग 6 मेंबर होगी तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो 5 मेंबर रिंग का मिलेगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बस एक कार्बन कम हो जाता है रिंग का। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने हमारा सबस्ट्रेट लिया है, रिंग फॉर्म में है, और ये क्या है, अल्फा डायजो साइक्लिक, साइक्लिक है ना, तो साइक्लिक हेक्सानोन, ठीक है। ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे होता है क्या, एक्चुअली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया, इस कार्बन पे नेगेटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड इसने बनाया तो याद रखना ये जो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन की पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगी, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद उस पर हम कौन सा साइन दिखाते हैं, नेगेटिव साइन, मतलब हमारा क्या बन गया, कार्बोनाइन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना पाई बॉन्ड ब्रेक होती है, पाई बॉन्ड फॉर्मिंग होती है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है एक्चुअली क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे वापस पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब ज़्यादातर बच्चे बोलते होंगे क्या सर कितना पाई बॉन्ड के पीछे पड़े हैं, पाई बॉन्ड को बख्श दो। तो याद रखो इतनी ईजी हम इसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि याद रखना पाई बॉन्ड ब्रेक करना ही करना है हमको। क्यों ब्रेक करना है, तो आपको तो पता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक क्यों करते हैं, क्यों क्यों तो आपको पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इस कार्बन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किया। जैसे ही पाई बॉन्ड बनाया तो इस ऑक्सीजन में उस कार्बन की पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऑक्साइड बना, ऑक्साइड आनायन बना। जैसे बना तो एक्चुअली यहाँ पे होते हैं पूरा का पूरा रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्या होगा, तो देखिए हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, ये हेट्रोलाइटिक ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे इस कार्बन के इस और इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके चला जाएगा, मतलब क्या बना हमारा N2 डाई नाइट्रोजन चला गया। जब ये नाइट्रोजन चला जाता है, पता है ना आपको क्या होता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन आएगा ना। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा तो हमारा ये ऑक्सीजन जो है, देखिए इसको मैंने क्या किया, रिलीज़ किया, यहाँ से बख्श दिया, नाइट्रोजन को बख्श दिया, पाई बॉन्ड को नहीं। अब यहाँ पे क्या करेगा ऑक्सीजन जो हमारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको तो पता, अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे जैसे पाई बॉन्ड बनाएगा, जैसे पाई बॉन्ड बनाया तो ये जो हमारा कार्बन जो है, ये वाला, ये जो बॉन्ड दिख रही है आपको, ये वाली, ये पाई बॉन्ड जो है, ये हमारी सॉरी ये जो सिग्मा बॉन्ड है क्या होगी, यहाँ से शिफ्ट होकर बस यहाँ पे आएगी, बस इतना ही हुआ, कुछ नहीं। मतलब हमारा यहाँ पे इसने पाई बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब एक कार्बन कम होगा, रिंग का एक कार्बन कम होगा ना। तो देखिए नेक्स्ट होता क्या है, आपका एक बन गया कीटीन, साइक्लिक कीटीन बन गया। तो इसका हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब इसमें मैंने वाटर ऐड किया तो क्या होगा, देख सकते हैं ये रिएक्शन की ट्रिक बोल सकते हैं आप, कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है OH है, कहाँ पे चला जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे चला जाएगा, और उसके बाद जो वहाँ पे जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, देख सकते हैं वाला, यहाँ पे H चला जाएगा, और इस कार्बन कार्बन पे OH चला जाएगा। तो आपको क्या बना, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना। सपोज यहाँ पे NH3 होता, NH3 में से क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा, और यहाँ से NH2 बचा, ये NH2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगी। सपोज यहाँ पे अल्कोहल रहता तो सेम है, और सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है तो मतलब एक प्राइमरी अमीन है, तो क्या होता है आपको तो पता है। तो इस रिएक्शन का तो हमने मैकेनिज्म देखा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं हमने देख लिया। अब बचा क्या है, तो इसके एग्जाम्पल, बस आपको क्या करना है, एक चीज़ करना है कि आपको एग्जाम्पल पढ़ने होंगे, तो बस आपको यहाँ पे जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो हम इस वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं, तो वहाँ पे मिलेंगे।